मोस्ट वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेट्स के संपूर्ण टॉपिक को डिफाइन करेंगे। सेट क्या है और सेट के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाता है, तो याद है हम आप लोगों को सेट के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? इंडिकेट ऑफ सेट, यानी कि सूचित किया किससे जाता है। एम्प्टी सेट क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है? इक्वल सेट क्या है? सबसेट क्या है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट क्या है? नॉन यूनिटी सबसेट क्या है? सिंगलटन सेट क्या है? पावर सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट क्या है? वेन डायग्राम क्या है? ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है? वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है? दो समुच्चयों के यूनियन एंड इंटरसेक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है? इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। तो लेट्स वाला टॉपिक है व्हाट इज सेट। सेट क्या है? यानी कि सेट होता क्या है? वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। इसका मतलब यानी कि जिसका सेट बनाना संभव हो, जिसका लिखा जाना संभव हो, सेट बनाना संभव हो, उसे सेट बोलते हैं। जिसका आंसर सभी लोग एक जैसा दे उसे सेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो यहाँ पर सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर है, इसलिए ये सेट नेचुरल नंबर का संख्या है। अगर कोई बोल दे कि नेचुरल नंबर संख्या बताओ बाबू, तो बोल देगा कोई बात -1 -2 -3 1 2 3, ये कभी नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। इसलिए जो आंसर सभी लोग एक ही जैसा दे उसे नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल ले ले, जैसा कि एक स्कूल में सभी एजुकेटेड बच्चों का सेट बनाइए, तो कौन कौन है हमें नहीं मालूम है, कौन कौन से माने शिक्षित है, एजुकेटेड बॉय है, नहीं मालूम है, तो इसका सेट बनाना संभव नहीं है। लेकिन नहीं बोल दे कि सप्ताह में टोटल सप्ताह का सेट बनाइए, टोटल दिन का डे का सेट बनाइए, तो हम लोग बना देंगे, आराम से बना देंगे। कोई भी एक ही जवाब देगा, सोम मंगल बुध वगैरह वगैरह सभी लोग बना देंगे। तो इसका सेट सभी लोग एक ही जैसा आंसर देंगे, बना भी देंगे, इसलिए ये सेट होगा। यही है इसका मतलब वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह। इसे कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है सेट को। देखिए यहाँ पर शुरू किया गया एक सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए इसे एन सूचित किया गया है, लेकिन कैपिटल लेटर शुरू किया गया है, कैपिटल लेटर से सूचित किया गया है। इसके अंदर के सारे एलिमेंट को स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है, यानी कि छोटे लेटर से सूचित किया जाता है। आगे आइए, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, यानी कि जेड या आई सूचित किया जाता है। माइनस प्लस माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट बनाया गया, इसी को सेट बोलते हैं, इंटीजर नंबर का सेट बोलते हैं। जेड लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, इसके अंदर जो जो एलिमेंट आते हैं उसे लिख दीजिए, तो बोल देंगे ये इंटीजर नंबर का सेट है। आगे आइए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का सेट बनाइए, इसे क्यू से शुरू किया जाता है, यानी कि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डॉट दिया गया है, समझते हैं ना, क्यों दिया गया है 3 डॉट? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब 3 अगर 4 डॉट देते हैं तो गलती हो जाएगा। 3 ही डॉट देना है सेट के अंदर, यानी कि 3 ही डॉट देना है, 1 2 3। इसका मतलब होता है एन अंतहीन है, इसके आगे चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है, चलता जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और ये क्या है? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, टी से शुरू किया जाता है। यहाँ पर √3 √2 √3 √5 सारे पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए ये रियल नंबर, होल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि टोटल नंबर को उठाकर इसमें घुसेड़ दो तो बन जाएगा वो रियल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे अंकों को घुसा दिया है, इसमें सारे अंक घुसा दिया है, और फिर यहाँ डॉट डॉट दे दिया कि भाई और घुसा लो, हटने वाला नहीं है, हम एकदम बोल देंगे कि हम ही हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे एक सेट ए दिया है, देखिए ये सेट ए दिया गया है, इसी को बोलते हैं सेट ए। ठीक है, इसके अंदर को सारे ये अंदर दिया गया है 1 2 3 4, इन सारे को बोलते हैं एलिमेंट। और इसमें एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4, तो इसलिए बोल देंगे इन ए, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए में टोटल एलिमेंट 4 है। अब बोल दिया गया 1 2 3 4 इसमें है, सेट में, सेट ए में है, तो इसको बोल देंगे, यानी कि मैथमेटिकल टर्म में बोल देंगे, ऐसे सूचित किया जाता है बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू को ऐसे सूचित किया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 4 ए में शामिल है, निर्भर करता है, इसलिए बोल देंगे 1 2 3 4 ए में है, इसीलिए इसको ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 5, देखिए यहाँ पर दिया गया 5 6, क्या इसमें है? सेट ए में नहीं है, तो इसलिए बोल देंगे कि सेट ए में 5 6 नहीं है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसलिए बोल देंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे सूचित किया जाता है, यहाँ देखिए दिखा गया है। अब आइए समझ में आ गया इतना, आगे आइए। इंडिकेट ऑफ सेट। सेट को 2 विधि से निरूपित किया जाता है। पहला फर्स्ट रोस्टर रूप, दूसरे का समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये सारे सेट जो लिखा गया है वो सारी रोस्टर रूप में ही लिखा गया है, सारे जो सेट लिखा गया है ये सारे रोस्टर रूप में है, रोस्टर रूप में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर तक की संख्या उठा लिया गया है, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 तक की संख्या का है, रोस्टर रूप में है।
अब इसी को सेट एक रूप हो गया रास्टर रूप, दूसरा का समुच्चय निर्माण रूप। इसी को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये सभी एक्स, ये एक्स जो है इस सारे एलिमेंट के लिए सूचित करता है। इसमें सभी एक्स, जहाँ ये कॉलम जो है ये बोलेगा जहाँ एक्स, जहाँ ये एक्स है, जो एक्स है प्रकृत संख्या। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये बोल दिया, सही साफ साफ बोल दिया कि जहाँ एक्स प्रकृत संख्या है, बिल्कुल है प्रकृत संख्या है। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि एलिमेंट नॉट रिपीटेड। ठीक है, एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर आप गलती से रिपीट कर देते हो तो सेट कहलाएगा नहीं, तो सेट गलती हो जाएगा, सेट वैसा नहीं बनता है। देखिए यहाँ पर 2 2 दो बार रिपीट किया गया है, इसलिए सेट नहीं होगा। हमें वैसा ही लिखना है जिसमें एलिमेंट रिपीट ना हो, वही है सेट। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, वाह यहाँ पर इसको समझ में आ गया है, बहुत समझदार बन रहा था, यहाँ पर समझ में आ गया बेचारा को। तो 1 2 3 4 हो गया, रिपीट नहीं किया है इसलिए ये सेट होगा। आगे आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। एम्प्टी सेट क्या है? नल सेट, रिक्त समुच्चय। यहाँ पर एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय। व्हाट इज रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट? सारे को एक ही नाम से पुकारा जाता है, एम्प्टी सेट, नल सेट। यानी कि जिस सेट के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट ना हो, किसी भी सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी मतलब शून्य, नाम से बुझा रहा है, शून्य मतलब शून्य, कोई भी एलिमेंट ना हो। एक सेट ए है, देखिए एक सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए बोल देंगे ये एम्प्टी सेट है। इसे मिडिल कोस्ट फाइल शुरू किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया है कि एक सेट ए है जहाँ सभी एक्स जो ये सभी एक्स जहाँ एक्स 1 से बड़ा 2 से छोटा, एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब 1 और 2 के बीच कोई प्रकृत संख्या आता है? नहीं आता है ना, इसलिए इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा? नहीं होगा, इसलिए बोल देंगे ये एम्प्टी सेट है। कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कहाँ से कुछ लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, यानी कि ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए होगा ये एम्प्टी सेट। आगे चलिए, समझ में आ गया तो। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जिस सेट की एलिमेंट की संख्या गिना जा सके। फाइनाइट मतलब ये परिमित, भाई परिमित दूरी पर जाओ, यानी कि इसे काउंट किया जा सके। जिस सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सके उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिस सेट के एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सके उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है सेट ए है 1 2 3 4, इसमें सेट एलिमेंट को गिना जा सकता है। एलिमेंट कितना है देखिए तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अच्छा जी, चलिए आगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि 3 बिंदु है, इसका मतलब ये एन चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट है। इसे परिमित अपरिमित है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए अपरिमित है। समझ में आ गया। प्रत्येक फाइनाइट सेट में फाई होता है, यानी कि ये फाइनाइट सेट में है, इसके अंदर फाई होता है। अरे भाई फाई शून्य है, शून्य हर जगह रहता है, इसमें कुछ भी नहीं हो, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो ये शून्य तो रहेगा नहीं। फाई इसका मतलब ये है, सीधा सीधा समझिए कि ये है, यानी कि इसके अंदर फाई है। वाई नॉट रिपीटेड फाई, नॉट काउंट फाई, फाई क्यों नहीं गिना जा सकता है? भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जो इसके अंदर एलिमेंट दिखाई देगा वो गिनेंगे। अरे फाई दिखाई नहीं दे रहा, इसे नहीं गिनेंगे। अरे हमें ये भी बताया गया है कि फाई खुद ही शून्य समुच्चय है। भाई शून्य का क्या गिनना है? शून्य को क्या गिनेंगे? एक में जुड़ेंगे शून्य तो ही आएगा, क्या जोड़ेंगे? क्या आएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए काउंट नहीं होता है। अब सबसेट, उप समुच्चय। व्हाट इज उप समुच्चय? इंडिकेट सी नहीं बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, ऐसे सूच किया जाता है, थोड़ा लंबा होता है, ये ऐसे ही होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए आ जाइए। यदि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हो तो ये सबसेट बी बोलेंगे। यानी कि तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट अगर किसी भी सेट में टोटली बिलोंग करता है तो उसे बोल देंगे सेट ए सबसेट बी। यानी कि ये है इसका बेटवा, यानी कि इसका सारा है, इसी फैमिली से निकल कर आया है ये। देखिए ये सबसेट बी, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सारा है, सारा इसमें भी है, सारा एलिमेंट इसका, सारा एलिमेंट इसमें है, तो बोल देंगे ए सबसेट बी। यानी कि ए सबसेट बी। अगर यही बोल देंगे बी सबसेट ए होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर बी का सारा एलिमेंट अगर ए में है तो बोल देंगे बी सबसेट ए। जिस किसी की भी सेट को बोले कि भाई इसका सेट इसमें सबसेट होगा, तो उसका सारा एलिमेंट अगर उसमें होगा तो बोल देंगे हाँ होगा। देखिए इसका बोला है कि बी सबसेट ए है, तो देख लिया जाए एक बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, अरे 5 6 नहीं है तो बोल देंगे भाई ना बी सबसेट ए नहीं है, तो इसलिए नॉट सबसेट को बोलेंगे नॉट सबसेट। इसको बीच में फाड़ देना है, सबसेट को भी फाड़ देना है बस, तो उसको हो जाएगा नॉट सबसेट, उसको बोल दिया जाएगा नॉट सबसेट। आ जाइए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया गया है, एग्जाम्पल दूसरे का एग्जाम्पल देख लिया जाए तो समझ विकसित करने के लिए। देखिए सेट ए दिया है, सेट बी दिया गया है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, यानी कि डज नॉट मैटर कि इसका एलिमेंट इधर है, इसका एलिमेंट इधर है, इसका इधर है, तो भाई कैसे होगा? ना 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 ना, सेट में कोई भी एलिमेंट अगर इधर उधर हेर फेर रहे तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे आइए। देखिए अब सेट, पहले हम लोग देखते ही समझ गए होंगे कि अरे सेट ए बराबर सेट बी होगा, क्योंकि दोनों को में एलिमेंटों की संख्या आपस में बराबर है।
अब आगे आइए, अब हम लोग पढ़े हैं ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो बोल देंगे ए सबसेट बी, बी का सारा एलिमेंट ए में है तो बोल देंगे बी सबसेट ए। देखिए दोनों में मैच कर रहा है, बी सबसेट ए सबसेट बी, ठीक है। अब बराबर भी है तो इसको ऐसे लिखा है, इसे अब दो कैसे लिखेंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर ए सबसेट इक्वल टू बी, यहाँ पर लिखा गया है देखिए ए सबसेट इक्वल टू बी, यहाँ पर देखिए बी सबसेट इक्वल टू बी, जी हाँ बी सबसेट इक्वल टू ए। चलिए समझ में आया, चलिए आगे आइए। एक सेट की सबसेट की संख्या, एक सेट के सबसेट की संख्या, यानी कि एक सेट में कुल कितने सबसेट हो सकते हैं वो बताइए। हम बता रहे हैं भाई, नोट्स पढ़ लिया जाए, क्या लिखा है इसमें, हमेशा फाइनाइट सेट का सबसेट होता है। अच्छा जी, फाइनाइट सेट का सबसेट होता है, अच्छी बात है, फाइनाइट सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट का सबसेट ही लिखा जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट का कहाँ से लिखेंगे, लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, उसका सेट सबसेट भी फाइनाइट हो जाएगा, तो फाइनाइट सेट का ही सबसेट लिखा होता है। अब आ जाइए, फाइव प्रत्येक फाइनाइट सेट का सबसेट होता है। अच्छा हाँ बिल्कुल होता है, जीरो हर जगह रहता है, यानी कि फाइव घुसपैठिया है, घुसपैठिए को कहाँ छोड़ेंगे भाई, घुसपैठिया तो हर जगह रहता है। हाँ फाइव हर जगह हर कंडीशन में विद्यमान रहता है किसी भी सेट के अंदर, तो फाइव प्रत्येक फाइनाइट सेट का सबसेट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि देखिए इसका सेट दिया है, इसका सबसेट लिया गया है 1 2 1 2 5, यानी कि सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, तो बोल देंगे ये सबसेट है, इसका सबसेट इसका इतना होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 1 2 5, ये सारे जो सेट बना गया है इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, इसलिए बोल देंगे इसका टोटल सबसेट इतना हो जाएगा। अब बाई फार्मूला की विधि से इतना लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है हम शॉर्ट मेथड से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 टू द पावर n, यहाँ n जो है इस सेट के एलिमेंटों की संख्या को निरूपित करता है। देखिए A1 2 सेट नंबर n कितना है, 2 है, इसलिए 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गया इतना। अब आइए यहाँ पर नॉन एंटी सबसेट, वाह क्या बात है भाई, यहाँ पर नॉन एंटी सबसेट आ गया, यानी कि ससुरे फाइव को छोड़कर, यानी कि उसको खदेड़ देना है। अब बारी आ गई है, फाइव तैयार हो जा, अब तुझे खेदने की समझ आ गई है। देख यहाँ पर सेट ए दिया गया है 1 2, नंबर ऑफ सेट ए में टोटल एलिमेंट की संख्या 2 है, नॉन एंटी सबसेट यानी कि फाइव को छोड़कर, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा एक ही होता है ना। यहाँ देखिए 2 टू द पावर n - 1, फाइव को हटा देना है, 2 टू द पावर 2 - 1 यानी कि 4 - 1 इक्वल टू 3, फाइव हट गया, इसलिए इसे प्रॉपर सबसेट बोल देंगे, नॉन एंटी सबसेट बोल देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 3। फाइव को छोड़ देना, अब बेचारा भाग गया है, बेचारा बैठ कर कोना में हो रहा होगा। सिंगलटन सेट, व्हाट इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, हाँ सिंगलटन सेट नाम से ही बुझा जा रहा है। सिंगलटन मतलब जिस सेट के अंदर केवल एक बंदर हो उसे बोल देंगे सिंगलटन सेट, यानी कि बंदर का मतलब एक ही एलिमेंट हो, इसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, सेट ए है, देखिए एक सेट ए है 1 है, दूसरा सेट एक है बी, सेट बी है 2 है, सेट सी है 3 है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सारे एलिमेंटों के अंदर, सारे सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो। डज नॉट मैटर कि उसके अंदर 5 है तो बोल देंगे भाई 5 है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है, अरे ये जो सेट है इसके अंदर अगर 5 भी हो तो वो भी एलिमेंट ही गिनाएगा, एलिमेंट ही कहेगा, इसलिए इसके अंदर 5 है, 0 है, लेकिन सेट है तो इसलिए बोल देंगे इसके अंदर एक है, तो सिंगलटन सेट होगा। पावर सेट का सेट है पावर सेट, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, सेटों का सेट पावर सेट मतलब कि सेट के अंदर भी सेट हो उसे ही पावर सेट बोला जाता है। और इसका हम तो ऐसे समझा दिए समझने के लिए, चलिए आप किताबी भाषा समझ लें, ये भी आसान है, आसान भाषा में हम लोग समझ लेंगे, आप समझ में अभी आएगा। चलिए किसी सेट का कुल सबसेट का समुच्चय, किसी सेट का कुल सबसेट का समुच्चय, मान लीजिए एक सेट दिया है उसका सबसेट लिखिए, मान लीजिए एक सेट है उसका सबसेट पूरा लिख दीजिए, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा सेट लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक सेट दे दिया है, किसी सेट का कुल सबसेट का समुच्चय, ठीक है, एक सेट दे दिया है, यहाँ पर इसका सबसेट लिख दीजिए, ठीक है, और सारे को एक मझले कोष्ठ के अंदर बंद कर दीजिए, सारे सेट को अंदर बंद कर दीजिए। बोले ना अभी अबे बोले हम कि सेटों का सेट है पावर सेट, यानी कि सेटों के अंदर ही सेट रहेगा, उसे ही पावर सेट बोलते। देखिए इसके अंदर लिख दीजिए, बस पावर सेट बन गया। चलिए आगे चलिए, समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलते रहिए, समझते रहिए। चलिए यूनिवर्सल सेट, वाह क्या बात है, नाम भी ऐसा है जैसा काम है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड समाया हो, यहाँ ब्रह्मांड से मतलब यानी पूरा सेट समाया हो, उसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। दो या तीन सेट का पूरा एलिमेंट अगर समाया हो तो उसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। इंडिकेट यू से सबसेट, इंडिकेट ए बी सी से इसे बिग सेट बोला जाता है, यानी कि सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, समझे।
चलिए मान लीजिए एक सेट ए दिया है, इसे सबसेट बोलते हैं। केवल किस लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए एक सेट ए है, इसे सबसेट बोलते हैं, बी है सबसेट बोलते हैं। अब हमें लिखना है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो इसको हम अभी बोले कि पूरे को मिला दीजिए तो इसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। चलिए 1 2 3 2 5 7 3। अब सारे को लिख दीजिए, ये नहीं कि सारा जो जो दिया है इसमें पूरा दोहरा दीजिए, सारे को दोहरा दीजिए, ना 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 ना, ऐसा नहीं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो भाई यहाँ पर क्यों कर दें? हम पागल थोड़ा ही ना है, ये रिपीट कर देंगे। अच्छा इतना समझदार है भाई, चलो समझदार हो तो बहुत बढ़िया। चलिए तब लिखिए अब यूनिवर्सल सेट, तो लिखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 लिख दिए। अब यहाँ 2 3 है, पहले ऑलरेडी लिखा गया है तो फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब 5 7 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, लिखा गया यूनिवर्सल सेट। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब आगे चलिए यूनियन ऑफ सेट, ये भी बुझा रहा है। यूनियन ऑफ सेट इट मीन्स सेटों का सम्मिलन, इसे यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। सारे सेट को मिला दीजिए उसे यूनियन ऑफ सेट पर, जस्ट वही है, यूनिवर्सल सेट को यूनियन ऑफ सेट बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलिए आगे। इसे यू से वही है, यूनिवर्सल सेट को ही जैसे ही इसको भी इंडिकेट किया जाता है, इसे यू से इंडिकेट करते हैं। एक मान लीजिए एक सेट ए है एक बी है, तो इसे ए यूनियन बी, यहाँ पर केवल यू है, यहाँ पे ए यूनियन बी बोल दिया है, तो दोनों को मिलाकर ही लिखा गया है यू। लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है कि ए को बी को दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, अब सारे को मिला देना है। देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट शिफ्टेड नहीं है, इसलिए सारे एलिमेंट लिखा जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब आगे आइए, ए यूनियन बी का सभी एलिमेंट या तो ए या बी में होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए ए और बी को ही तो मिलाकर लिखा गया है ये ए यूनियन बी, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये पूरा एलिमेंट या तो ए में होगा या तो बी में होगा, दोनों में से किसी में भी हो, दोनों को तो मिलाकर ही लिखना है यहाँ पर। समझे? बहुत बढ़िया, समझते रहिए। चलिए वेन डायग्राम, व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम समूचे को आरेख द्वारा दर्शाना ही वेन डायग्राम कहता है। समूचे को आरेख द्वारा ही दर्शाना वेन डायग्राम कहलाता है। वेन डायग्राम, चलिए इसमें एक आयत होता है, बिल्कुल होता है, इसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। यहाँ पर बताया है यू से सूचित किया जाता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। एक इसमें वृत्त होता है, उसे सबसेट बोला जाता है। तो सबसेट हमें मालूम है कि सब सेट कभी भी बड़ा सेट के अंदर ही रहता है। चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल रूप में देख लेंगे। एक यू है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और एक सबसेट ए है 2 4 6 8 10। चलिए आगे चलिए, वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि यदि ये क्या लिखा है, इसको बढ़िया समझा जाए। अब पूरा को इसके अंदर लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट को पूरा लिख देंगे, जितना अंक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे। ठीक, अब हमें एक सबसेट भी लिखना है, दिया है तो अब उस सबसेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा, सबसेट होता है वृत्त, अब वृत्त के अंदर जितना होगा उसको अंदर लिख देना है, बस हो तो गया, यही तो है। एक आयत बना देना है, इसके सारे जितना एलिमेंट लिख देना है, एक वृत्त बना देना है, वृत्त के अंदर जितना है, जितना एक सबसेट दिया है उसको लिख देना है, बस यही है। कोई बड़ा धांसू रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए अब आइए, एक दूसरा एग्जांपल है, एक यूनियन दिया है, यूनिवर्सल सेट एक ए है, सबसेट एक सबसेट ए है, एक सबसेट बी है, तो बोला बी सबसेट ए है। बिल्कुल है, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ये तो चुटकियों में बना लेंगे कि बी सबसेट है ए का। 4 6 बस, जिसका सारा एलिमेंट इसे बिलोंग कर रहा है तो बी सबसेट ए है। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए कि हम बोले हैं कि जिसका सबसेट ये इसका है, सबसेट ये इसका है, तो ये इसका अंदर होगा, बिल्कुल यहाँ पर है, तो इस वृत्त बड़े वाले सबसेट इसके अंदर होगा, तो बड़ा सबसेट को वृत्त सूचित किया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल पर लिख लेंगे, फिर इसको इस बड़े वाले का वृत्त को बनाएंगे, और इस जो छोटा इसको बचवा है इसमें उसको भी बना लेंगे बीच में। अब नेक्स्ट है टॉपिक ऑपरेशन। मेरे भाई ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन है, ये थिएटर वाला, ये सेट का ऑपरेशन है, ठीक है, और दिल को नहीं लेना है ऑपरेशन को। चलिए ऑपरेशन को इस सेट में प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग को ऑपरेशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ में अगर मैथ में सवाल में है तो पढ़ने वाला है तो इसमें जोड़ घटा गुणा भाग को ही ऑपरेशन संक्रियाएं बोलते हैं। अब आगे चलिए, यूनियन ऑफ सेट, यही है यूनियन ऑफ सेट, इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर बोला है कि ए और बी में दोनों को मिलाकर लिख दिया जाता है। तो ए और बी वेन डायग्राम में ए है एक बी है, दोनों को मिलाकर दोनों को पेंट कर दीजिए, दोनों को मैंने शामिल किया गया है, दिखाया गया कि यूनियन में ये दोनों सबसेट को लिखा गया है मिलाकर। अब यहाँ पर है सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है, यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्रमविलय नियम का पालन करता है ए यूनियन बी। चलिए जी समझ में आया। अब बताइए, ये उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब बोल दे कि यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी बराबर इतना, तो बी यूनियन बी बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, फिर वहीं बतिया कर लिखा जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? चलिए आगे चलिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी को सहचर्य नियम के रूप में ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा गया है।
पालन करता है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब मनवा एक ही आएगा। ए यूनियन फाई। अब बताइए फाई हर सेट में होता है, और ए में भी है या फाई है, तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो केवल ए ही तो आएगा, केवल ए ही आएगा ना, रिपीट तो नहीं होगा, केवल ए ही आएगा। बिल्कुल यहाँ पर ए आया है। अब ए यूनियन ए, एक सेट में एक सेट ए है, 1 2 3 4, फिर एक यही दे दे 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे ए यूनियन बी। रिपीट तो करना नहीं है, तो सेम चीज़ लिख देंगे, तो वहाँ यहीं पे लिखा गया है ए, वर्कसम नियम है। अब यू यूनियन ए, अब बड़ा सेट है, कहाँ ये छोटा, इसका औकात का है उसके आगे, तो बोल दिया यू यूनियन ए, तो इसका सारे के यूनियन करेंगे तो यू वाला ही आएगा ना, क्योंकि बेचारा ए तो इसी में समाहित है, बचवा है यू का, तो यू ही तो आएगा। बाप ही तो लिखाता है बड़ा नाम, किसका बेटा हो बाबू, तो यूनियन का बेटा है। चलिए इसे यू का नियम बोलते हैं। चलिए आगे चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट के उभयनिष्ठ अवयव को इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। इसे इंडिकेट करते हैं उल्टा यू से। बबुआ समझते हो ना, इंटरसेक्शन उल्टा यू, ठीक है। अब तुम उलट कर लिख देना, उलटना मत, यू को उलटना है। चलिए आगे चलिए, अब ए दिया है बी दिया है, अब दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा, दोनों सेट में जो उभयनिष्ठ होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है, दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल है, इसलिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसका मान ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3 4 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए एक ए है एक बी है, ये इतना पार्ट ए में भी है, इतना पार्ट बी में भी है, तो दोनों में ये शामिल है, इसलिए बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया, समझ में आया? चलिए आगे चलिए, नोट दिया गया है, नोट तो पैसा वाला ना है, सब नोट, समझ में आया? चलिए एक ए है एक बी है, ठीक है, 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। अब बोल दीजिए, अरे ये क्या हो गया, चलिए ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। अब बोल दिया गया है कि ये इंटरसेक्शन बी बताइए, तो बहुआना नहीं है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है अब बताओ, 1 2 3 4 5 6, कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुँह पा देंगे वहीं पर। अरे बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं, हर एक फाइनाइट सेट में एक फाई होता है, हर एक फाइनाइट सेट में फाई होता है, तो बाबू इसमें भी फाई है, इसमें भी फाई है, तो फाई हो नहीं जाएगा, है होगा ना, इसे ही बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। समझे? तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, दोनों में फाई है, बिल्कुल। अब यहाँ पर दिखाया गया वेन डायग्राम के माध्यम से, इसमें कुछ भी नहीं है, फाई है, नल सेट। चलिए बहुत बढ़िया, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज। अब ये आ गया इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, इस भाई साहब की कोई प्रॉपर्टीज कोई गुण है उसको भी पढ़ लिया जाए। चलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी, वही वाला है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय का नियम, वही है साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फाई इंटरसेक्शन ए। अब इसमें फाई है, इसमें ए है, और ए में फाई होता है, तो दोनों में फाई फाई कमाई से फाई हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन ए। अब यू में ए होता है, तो बेटा बेटा दोनों का ए हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए में ए होता है, तो इसलिए ए हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, इसको सिंपल है, गुणा कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर लिख देना है, यहाँ पर यूनियन लिखा गया है, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसे वितरण नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए आगे चलिए, समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझते रहिए। अब डिफरेंस ऑफ सेट, सेट का अंतर, सेट का अंतर, मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है, अब बोल दे कि सेट ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी बताने के लिए बोल दे, तो क्या करना है हमको कि बी को हटा देना है ए में से, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट अगर बी का है तो सारे को हटा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझाया गया है 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 7। अब 2 4 6, अब ये सारा एलिमेंट अगर इसमें है तो हटा देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। जैसे हम लोग घटाव करते हैं ना, माइनस करते हैं 15 माइनस 5, यानी कि ए है एक 15 और बी है एक 5, तो माइनस करेंगे तो 5 है खत्म हो जाएगा, तो 10 बचेगा, इसी में से बचेगा, तो 10 इसी को लिख देंगे, जिसमें से घटाएंगे वही तो लिखेंगे ना, यहाँ पर घटा तो उसी को लिख देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलिए। देखिए यहाँ पर अभी एक सेट है, एक सेट बी है, इसको घटाइए। अब देखिए 2 4 6 8, 2 है 4 है 6 है, और इसमें कोई भी रहे हम उससे मतलब नहीं है, जो इसके एलिमेंट इसमें शामिल है उसी को हटा देना है, बस ए को लिख देना है। देखिए और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 3 5 1 3 5 लिखा गया यहाँ पर, ए माइनस बी हो जाएगा। समझ आया? चलिए अब बोल दीजिए, अब बोलिए बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए।
बी में से ए को हटा देना है, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट ए की है, ए का सारा एलिमेंट बी में से हटा देना है, बी में से ए को हटा देना है, बी में से ए को हटा देना है, यानी कि बी में से जितने भी एलिमेंट अगर ए का है उसे हटा देना है। अब बी दिया है 2 4 6 8 7। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट इसमें है, 2 है, 4 है, 6 है, बिल्कुल है, 2 4 6 है, इसको हटा देना है तो बचेगा क्या, 8 7, 8 और 7, यानी कि बी में केवल 8 7 बचेगा। इसी को इसमें दर्शाया गया है वेन डायग्राम के माध्यम से। इसको a माइनस बी बोलते हैं, इसको a माइनस बी बोलते हैं, इसको b माइनस ए बोलते हैं, इसको a माइनस बी, ए में से b को हटा दिया गया है, इसको b माइनस ए बोलते हैं, यानी कि b में से a को हटा दिया गया है। एलिमेंट ऑफ सेट यानी कि पूरक सेट बोलते हैं। इसका अपोजिट जो बोल रहे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि ए को हटा देना है। अब कहाँ से हटा देना है, हम जानते हैं कि ए को कहाँ से हटाएंगे भाई, परिवार में से नहीं हटाएंगे। इसका परिवार, पूरे सेट का परिवार होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि अगर ए डैश बोल दे तो यू माइनस ए लिख देंगे, यानी कि इस फैमिली में से इस ससुरे ए को हटा देंगे। बहुत तबाही मचा रखा है, बर्बाद कर दिया पूरा फैमिली को। तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट की मतलब होता है, यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को हटा देना। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर बोले तो यू में से घटा देंगे, माने फैमिलिया में से उसको हटा देना है, फैमिलिया में से उसको हटा देना है। फैमिलिया मतलब का, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा देना है, इस डैश को हटा देना है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, यूनियन है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 10 तक गया है, और एक ए है 2 4 5 6। तो बोला है ए डैश निकालिए। अच्छा ए डैश बोल रहा है, अच्छा ये बात है, तो क्या करना है, एक को हटा देना है फैमिलिया में से। फैमिली इसका क्या है, 1 से लेकर 10 तक फैमिली है इसका, यहाँ पर 2 4 5 6 को है। तो क्या करना है कि यूनियन में से इस एक ये फैमिलिया में से ये ये क्या कहता है, ये छोरा को हटा देना है, जो 4 5 6 2 4 5 6 को हटा देना है। बहुत तबाही मचाई, गंदगी फैला रखा है फैमिली में, इसलिए इसको फैमिली से इसको हटा देना है। तो लिख देंगे क्या, सिंपल सा है, माइनस करना है। यहाँ पर डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। चलिए यहाँ पर आगे लिखा गया 1 3 7 8 9 10। बस आगे चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। एक ए है, यहाँ पर बोल दिया कि ए को हटा देना है, अब फिर यूनियन निकालिए, तो बचेगा यहाँ पर यूनियन, फिर ये तो दोनों को मिलाएंगे तो आएगा यूनियन, बिल्कुल आएगा यूनियन। अब बोल दिया ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए को लीजिए और ए को नहीं लीजिए, अब दोनों में बचेगा क्या, 5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 5। कुछ भी नहीं बचेगा तो 5 ही होगा, क्योंकि सब में तो 5 होता ही है, कॉमन है, दूसरा घुसपैठिया है, वो सब जगह रहता है। अब आगे आइए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है यूनियन बी डैश। चलिए आगे चलिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी कि इसको इसी ऐसे, जिसको ऐसे इसके ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए डैश यूनियन बी डैश। आगे आइए, किसी भी पूरक सेट को एक बार और पुरका दीजिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट को एक बार और कॉम्प्लीमेंट से क्या कहें, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करिए तो ए आएगा। डैश को डैश कर दीजिए, डबल डैश करिएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो ए आएगा। आगे आइए, ये 5 डैश, यानी कि फैमिलिया में से इस 5 को हटा देना है। बहुत साथ घूम लिया है, बहुत साथ में घूम लिया, इसको हटा देना है, कहे ना छिछोरा है, ये सब जगह घूमता है, बिना हटाए हटता नहीं है, नहीं हटता है ना। तो यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि बोल रहा है ये पूरक है, यानी कि सब विषम परिस्थिति में सब फैमिली से सबसे अलग है, तो फैमिली में हटा दीजिए। क्या करेंगे, यू माइनस 5 कर देंगे, तो 5 हटेगा तो यू आएगा। नेक्स्ट, दो समुच्चय का यूनियन एंड इंटरसेक्शन बेस्ड ऑन क्वेश्चन। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या है, इंटरसेक्शन समझिए, ए यूनियन बी, इन दोनों को मिलाकर बुरा आता है ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक बार ये ले लीजिए, फिर एक बार ये लीजिए, 2 बार ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको माइनस किया जा रहा है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस किया जा रहा है, इसीलिए, क्योंकि तो रिपीट तो किया नहीं जाएगा एलिमेंट को, इसीलिए ये दोनों इंटरसेक्शन जो घनिष्ठ होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है, एक बार ए वाला है, फिर इसमें बी भी आ गया है, इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। आगे चलिए, अगर 5 हो तो ये खत्म हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा, ये बस यही है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, वही है सेम, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस इसी में फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला इंटरसेक्शन और यूनियन बेस्ड क्वेश्चन ना बन जाएगा इसी से। चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चय का सममित अंतर मतलब क्या है इसका। यदि ए और बी 2 समुच्चय है, तब समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी को समुच्चय ए व बी को सममित अंतर कहते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट ए माइनस बी, ये वाला पार्ट बी माइनस ए,
दोनों को सम्मिलन कर लिया जाए, यूनियन कर लिया जाए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसे त्रिभुज यानी डेल्टा से सूचित किया जाता है, यहाँ पर किया गया है, यानी कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हाँ चलिए एक मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ, एक ए दिया है एक बी दिया है सेट, ठीक। तो ए माइनस बी करिए पहले, ए माइनस बी 4 6 7, या 4 है इसमें शामिल, तो 4 को ए माइनस बी करना है तो बी वाले को हटा देना है, तो बी वाला इसमें क्या है 4 है, तो 4 को हटा दीजिए 1 3 बच जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी में से ए को हटा देना है, 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, तो 4 को हटाइए 6 7 आगे आइए। अब इसको यूनियन बना देना है, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी कि डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 3 6 7।